अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड हिस्ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 10.10 जो ज्योमेट्री है क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लुक एट द फिगर आर एस इन टी पी। ये आर एस और हमारे पास जो टी पी है बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट ओ पर एक दूसरे को कट करते हैं। जो पहला पार्ट है, स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल साइड इन द 2 ट्राइंगल्स पी ओ आर एंड टी ओ एस। बयान करें, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स के इक्वल यानी कांग्रेस साइड है हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर। एक ट्राइंगल पी ओ आर है, दूसरा टी ओ एस जो है इसके अंदर। और बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और इस स्टेटमेंट में जो ट्राइंगल पी ओ आर है हमारे पास और ट्राइंगल एस टी ओ या हमारे पास ट्राइंगल टी ओ एस, इसके ये कांग्रेंट है। तो इन दोनों में कौन सा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड इन द 2 ट्राइंगल्स पी ओ आर एंड टी ओ एस। तो इस फिगर को आप देखेंगे इन ट्राइंगल अगर इसको आप देख लें, एक आपके पास पी ओ आर ट्राइंगल पी ओ आर और दूसरा जो है, और इसको अगर आप कंपेयर कर लेते हैं टी ओ एस, तो आपके पास यहाँ से जो साइडें इस फिगर में आप सामने देख रहे हैं कि पी ओ जो साइड है आपके पास ये किसके इक्वल है। ये जो पी ओ साइड इज़ इक्वल टू, ये आपके पास टी ओ या ओ टी साइड के इक्वल है आपके पास। और उसके बाद अगर दूसरी साइड को अगर आप देख ले तो आपके पास जो पी आर जो साइड वाला है उसने ये पहले जो सिंगल जो है यानी एक लकीर, ये जो है सिंगल, इसके इक्वल डबल के इक्वल, और ट्रिपल जो है हमारे पास ट्रिपल वाले साइड के इक्वल है। तो पी आर साइड जो है हमारे पास किसके इक्वल है इस फिगर में, ये आपके पास टी एस साइड के इक्वल है। और इसी तरह जो तीसरा साइड आपके पास यहाँ पर जो रह जाता है ओ आर, इसमें आपके पास ओ आर जो साइड है ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा ओ एस। तो ये बात तो पहले जो है उसमें यही आर द 3 रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इक्वल्स साइड्स, यहाँ पर ये हमारे पास क्लियर होता है। अब बी पार्ट को देख लेते हैं कि बी पार्ट हमारे पास क्या है। जिस तरह बी में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसको अगर अच्छे तरीके से आप देख लें तो जो एंगल है उस एंगल के इक्वल मुताल्लिका करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, फिगर से आप देख रहे हैं ट्राइंगल पी ओ आर, ये जो आपके पास ट्राइंगल पी ओ आर, ये ट्राइंगल का सिंबल, ये आपके पास कांग्रेंट टू है ट्राइंगल यहाँ पर टी ओ एस, ये आपके पास हो जाएगा टी ओ एस के इक्वल है ये आपके पास। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। नीचे आप लिख सकते हैं एज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है पहले उसको पढ़ लेते हैं तो फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90। एक ट्राइंगल है उसमें हमारे पास जो एक एंगल जो है वो 90 का है। 90 का एंगल हमारे पास ये होता है, यानी अगर एक ट्राइंगल है तो एक उसमें हमारे पास 90 का एंगल है।
द measure of one angle of a triangle is 90. द measure of its hypotenuse, ये जो आपके पास hypotenuse होता है यहाँ पर, ये इसी के सामने जो 90 का जो एंगल होता है इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, जो राइट एंगल होता है आपके पास। द measure of its hypotenuse and base is 6 सेंटीमीटर। ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो बेस इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। ड्रा अ ट्राइंगल congruent टू दिस ट्राइंगल। तो इस तरह का आप जो है इसके congruent ट्राइंगल आपने ड्रा करना है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है हमारे पास एक राइट एंगल है और उसका जो बेस है वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ और उसका बेस जो है वो लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर इसको हम ले लें तो ये हमारे पास इसका बेस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये लाइन यहाँ से इसकी जो मेजरमेंट है वो शुरू है, तो यहाँ तक, सॉरी ये आप इतना इसको ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी इसको मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ए और इसको बी। ये एक लाइन है, थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा करना चाहिए क्योंकि ये नज़र आए, ट्राइंगल नज़र भी आए। तो चलो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमने एक ट्राइंगल लिया जिसका बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एक एंगल 90 का है, मर्ज़ी है आप इस पॉइंट पर बनाएं, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर। तो चलो यहाँ पर मैं इसको बी पॉइंट पर बना देता हूँ। तो उसके लिए हम एक आर्क लगाएंगे। जो हमारे पास ये पहला आर्क होता है ये आपके पास 60 का होता है और 60 और 60 आपके पास 120 हो जाएगा। और इसका अगर हाफ लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। अब इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पर इस तरह ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा ये हमारे पास 90 का आ जाएगा। अब उसके बाद आपने चूँकि इसका जो यहाँ पर एक साइड आएगा हाइपोटेन्यूज वो होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैं इस कंपास के साथ जो है सेट स्क्वायर के साथ इसको ओपन कर लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपको नज़र आता है 6 सेंटीमीटर। इतना इसको ओपन यहाँ से 0 को स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको लेंगे क्योंकि ये 1 के पीछे 10 जो है वो सेंटीमीटर पूरे होने चाहिए। यहाँ से ये थोड़े से मिटे हुए, तो यहाँ से आप इसको कर लें और यहाँ ए पॉइंट पर आप इसको रखेंगे। तो ए पॉइंट पर जब आप इसको रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर ये कट करेगा और जहाँ पर ये कट कर ले तो ये हमारे पास इसके साथ आपने मिलाना है। तो इस तरह ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज HY चलो कर लेते हैं इसको, ये 6 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास वो कॉन्ग्रेंट जो है वो ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा। हमारा जो रिक्वायर्ड मतलूबा ट्राइंगल था इस तरीके से उसको आप ड्रा कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 यानी ट्राइंगल LMN जो पहला ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास एंगल साइड एंगल जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है। तो चलो इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y, x और y का आपने वैल्यू भी है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल, अगर कोई से हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर एक ट्राइंगल्स है उसके दो एंगल्स और देयर इंक्लूडेड साइड क्या हो, इक्वल हो,
किसी दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के यानी टू एंगल्स और उसके जो इंक्लूडेड जो साइड है उसके ये इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो यहाँ से हम जिस तरह गिवन हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल LMN is congruent to ट्राइंगल DEF, ये आपस दोनों क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर कोई से दो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो लिहाजा एंगल L इज इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल D, इसको अगर इस साइड पे लिखना चाहें और इसको एंगल D इज इक्वल टू एंगल L, इस तरह भी कह सकते हैं। तो एंगल D हमारे पास x प्लस 90 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो यहाँ पर इसको अगर हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, x इक्वल टू 40 माइनस 90, अगर इसमें से ये निकाल लें तो x इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 50 डिग्री। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें जो एंगल आप यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख रहे हैं उसमें उसके अंदर एंगल F इज इक्वल टू होना चाहिए, एंगल F इज इक्वल टू एंगल N। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल F जो है 5y माइनस 120 इज इक्वल टू 20 डिग्री। और इसको 5y इक्वल टू आप करेंगे, यहाँ पर इसको 20, ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो 120 डिग्री, ये हमारे पास 140 डिग्री। तो 5y इक्वल टू 140 डिग्री 5 पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 140 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ार 10, 4 और ये आपके पास 4 यहाँ पर 40 हो जाएगा तो 5 8 ज़ार, तो ये आपके पास 20 डिग्री y इक्वल टू 20 यानी 28 डिग्री ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ट्राइंगल ABC and ADC BC is equal to DC and BA equal to DA, prove that the triangles are congruent। तो ये यहाँ पर जो फिगर आपको गिवन है तो यहाँ से आप दे सकते हैं इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर दो ट्राइंगल है आपके पास। चलो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट जो गिवन है वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको प्रूव करना है तो यहाँ पर आप लिख लें स्टेटमेंट। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट और फिर उसका आपने साथ रीज़न भी देना होता है। तो यहाँ पर इसका रीजंस भी जो है वो कर लेते हैं। तो इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ट्राइंगल्स हैं। एक आपके पास इसमें है ABC, एक जो ट्राइंगल है नीचे वाला ABC, जबकि दूसरा जो ट्राइंगल है ऊपर वाला वो है हमारे पास ADC, ट्राइंगल ADC। तो इसमें आप देख सकते हैं कि BC जो साइड है आपके पास ये आपके पास इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है DC साइड के। और इसी के बाद अगर आप देख लें तो आपके पास जो BA है या AB है, जो AB साइड है ये कॉन्ग्रुएंट टू AD है, यानी AB जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट टू AD है। और इसी तरह जो ये आपके पास ये भी गिवन है और यहाँ पर रीज़न आपने देखना है कि ये भी आपके पास गिवन है, यानी कॉन्ग्रुएंट है तो वो चीज़ आपके पास गिवन है। और AC जो साइड है आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये क्यों, ये आपके पास कॉमन है, यानी दोनों ट्राइंगल के अंदर ये चीज़ आपके पास कॉमन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की जब तीन साइडें
इक्वल हो जाए या कांग्रुएंट हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास कांग्रुएंट। तो सच दैट हमारे पास ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और ये हमारे पास क्यों है, जिस तरह वो ट्रिपल एस किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड जो है वो कांग्रुएंट टू इक्वल हो जाए किसी दूसरे करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो हमारे पास कांग्रुएंट है, यानी उसके एंगल्स और उसके साइड जो है वो इक्वल, ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे, तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे पास कांग्रुएंट हो जाते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है बुक के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रूव द कांग्रुएंस ऑफ दिस ट्राइंगल, आल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज अप्लाइड टू प्रूव द कांग्रुएंस। हमारे पास यहाँ पर A, B, C और D इतने पार्ट्स हैं, तो चलो वन बाय वन ए को पहले कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फिगर जो मौजूद है, तो इस थ्योरम को भी बाकायदा प्रूव करने के लिए आप करेंगे स्टेटमेंट जो आप यहाँ पर लिखेंगे और जहाँ पर आपके पास आ जाएगा उसका रीज़न, जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ आपके पास आ जाएगा रीज़न। तो चलो वन बाय वन इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल BAD इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्राइंगल दिस और BEF, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। तो इसके अंदर जो साइडें हैं वो हम ले लेते हैं। तो एंगल A हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल E के इक्वल, यानी एंगल A हमारे पास क्या है, इज कांग्रुएंट टू आर इक्वल टू एंगल E। इस फिगर में से आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों अगर हमारे पास कांग्रुएंट हैं तो इसके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो कांग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। और इसी तरह एक और एंगल में यहाँ पर ले लेता हूँ ABD, और यहाँ पर इसको EB इसको ले लेते हैं। एंगल जो दरमियान वाला एंगल है यानी एंगल B है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो एंगल ABD ये जो सेंटर वाला होता है ये आपके पास इज इक्वल टू और कांग्रुएंट टू एंगल EBC। ऐसा क्यों है, ये आपके पास क्या है, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसके जो आपके पास जो ये एंगल्स बनते हैं वर्टेक्स के ऊपर, इस फिगर के अंदर इस साइड और इस साइड ये दोनों आपके पास इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल जो है बेसिकली ड्रा किया गया है टू पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स, यानी कोई से दो पैरेलल लाइन हो, उस आप यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ड्रा करेंगे तो ये जो एंगल है ये दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी वर्टिकल एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी तरह यानी ये जो इस फिगर में आप देख रहे थे ये ऐसा था, तो ये भी एक असल में पैरेलल लाइंस हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रा किया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास AD हम जो साइड है वो हमारे पास इसके EC साइड के इक्वल हो जाएगा। जो हमारे पास साइड है AD इज इक्वल टू और कांग्रुएंट टू हमारे पास जो अगला साइड है EC, जो इसका इंक्लूडेड साइड है या करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो EC इसके इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी, जैसा कि हम जानते हैं, दो एंगल्स और एक साइड अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास वो ट्राइंगल जो होता है वो कांग्रुएंट हो जाता है इसके सारे साइड। तो ट्राइंगल, तो इस तरह हमारे पास जो दो ट्राइंगल थे BAD हमारे पास ट्राइंगल सच दैट यानी BAD इज कांग्रुएंट टू हमारे पास हो जाएगा जो दूसरा हमारे पास जो ट्राइंगल है BEC, ट्राइंगल BEC, इसके ये कांग्रुएंट हो जाएगा। और ऊपर इसमें आप लिख सकते हैं कि ये तो आपके पास यानी गिवन है, और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल के, यानी जब दो एंगल्स आपके पास, दो एंगल और एक साइड
किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर वो इक्वल हो जाए, कांग्रुएंट हो जाए, तो हमारे पास वो ट्राइंगल क्या होता है, वो दूसरे के यानी कांग्रुएंट तस्वर किया जाता है या इक्वल हो जाता है हमारे पास। तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन पहले पार्ट का। अब बी पार्ट को भी कर लेते हैं इसका। तो बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फिगर है, यहाँ पर आप लिख लें स्टेटमेंट, और यहाँ पर आप इसका देख लें रीज़न। तो यहाँ पर भी आपके पास दो ट्राइंगल्स है इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्राइंगल HFG एक, जबकि दूसरा जो है आपके पास IKL ये ट्राइंगल है, IKJ सॉरी, ये दो ट्राइंगल्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल F जो है वो इक्वल टू हो जाएगा, ये कांग्रुएंट टू हमारे पास इज़ इक्वल टू जो मुताल्लिका आपके पास करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल K। और इसी तरह आपके पास जो अगला है तो ये आपके पास होगा, अगर एंगल A को इसको आप देख लें J को, तो वो किसके इक्वल है। तो ये आपके पास जो करेस्पॉन्डिंग जो एंगल है इसका, तो ये बात तो आपके पास यानी गिवन है। और इसी तरह एंगल H जो है ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा एंगल I के इक्वल हो जाएगा इस फिगर में से। और अगर ये इक्वल हो जाता है तो हमारे पास जो इसका अगला जो साइड है HF साइड, यानी HF जो साइड है वो आपके पास इक्वल टू हो जाएगा आपके पास जो इसका I के जो साइड है हमारे पास IK साइड। तो अगर किसी ट्राइंगल के आपके पास दो एंगल और एक साइड जो है ये आपके पास ये भी गिवन है और ये भी हमारे पास यानी गिवन है, और अगर किसी ट्राइंगल के आपके पास दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो ट्राइंगल्स है वो कांग्रुएंट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल HFG is congruent to triangle IKJ। ये क्यों कि हमारे पास जो एंगल साइड जो पास्टुलेट है या जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इससे ये चीज़ क्लियर होती है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे पास कांग्रुएंट हैं। आगे सी पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ भी इस थ्योरम को इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक होगा स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपने रीज़न देना होगा। तो जिस तरह आप फिगर में से आप देख सकते हैं इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्राइंगल, हमारे पास इसके अंदर जो ट्राइंगल मौजूद है, एक है ट्राइंगल FMN, जबकि जो दूसरा जो ट्राइंगल है ट्राइंगल हमारे पास FPO। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो पहली साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी टू पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पर इसको ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो अगर ऐसा है तो ये जो एक साइड मतलब यहाँ पर वो कर रहा है, मेंशन कर रहा है यहाँ से और यहाँ से, यानी ये दोनों आपके पास इक्वल है। यानी आपके पास FM जो साइड है आपके पास FM साइड इज़ इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा FP, जो नीचे जो साइड है आपके पास FP साइड। और ये आपके पास ये बात जो है ये गिवन है। जबकि इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो एंगल है इससे बनने वाला जो एंगल है वो भी आपके पास यानी एंगल MF और आगे N हो जाएगा हमारे पास इज़ इक्वल टू ये आपके पास इक्वल हो जाएगा एंगल PFO। इसके ये हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो वर्टिकल एंगल्स आ जाते हैं। यानी यहाँ पर अगर एंगल बनते हैं तो ये आपके पास वर्टिकल एंगल्स आ जाते हैं।
उसके बाद अगला जो एंगल यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कि जो साइड है आपके पास एफ एन, इसमें जो इसने डबल डैश लगाया हुआ है यहाँ पर, यानी एफ एन जो साइड है वो इक्वल है, यानी ये इक्वल है एफ ओ साइड के, और ये भी गिवन है। तो अगर किसी ट्राइंगल्स के आपके पास दो साइड और एक एंगल कांग्रेंट हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि सच दैट यानी ट्राइंगल एफ एम एन इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल एफ पी ओ, ये उसकी कांग्रेंट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के हमारे पास दो साइड और एक जो इसका एंगल्स है इंक्लूडेड एंगल है, अगर वो इक्वल हो जाए तो हमारे पास वो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो कांग्रेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, डी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर फिगर से आप देख सकते हैं कि आपके पास इसमें दो ट्राइंगल्स जो है स्क्वायर के अंदर यहाँ पर इस डायगोनल ने इसको दो ट्राइंगल्स में कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर चलो इसको स्टेटमेंट हम यहाँ पर किसी भी थ्योरम के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट और यहाँ पर उसका रीज़न जो स्टेप्स हम करते हैं वहाँ पर उसका रीज़न भी देते हैं। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक क्यू आर एस है, क्यू या क्यू एस आर है इन ट्राइंगल क्यू एस आर, और जबकि दूसरा जो ट्राइंगल है हमारे पास आर आर टी क्यू, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है। तो इसमें आप दे सकते हैं कि जो एस आर जो साइड है हमारे पास ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो साइड है आपके पास आर एस, जहाँ पर या एस आर इज इक्वल टू हमारे पास टी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और ये बात हमें गिवन है। जबकि दूसरा एंगल हम देखते हैं कि अब ये जो एंगल एस है ये आपके पास एंगल टी के इक्वल होना चाहिए। एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी। ये क्यों? ये आपके पास दोनों राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल्स हैं। यहाँ पर ये भी राइट 90 का है और ये भी 90 का है। और उसके बाद अगर आप देख लें तो जो क्यू आर जो आपके पास है वो आपके पास किसके इक्वल है? ये आपके पास जो क्यू आर है ये आपके पास इसी के इक्वल होंगे, लिहाजा ये कॉमन है हमारे पास। जो क्यू आर जो साइड है हमारे पास इक्वल टू आर क्यू या क्यू आर, सेम भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है, ये चीज़ कॉमन है। तो अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल किसी दो ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं वो कांग्रेंट हो जाते हैं। यानी सच दैट ट्रायंगल क्यू एस आर इज कांग्रेंट टू ट्रायंगल आर टी क्यू। ये क्यों है? ये हमारे पास जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो गिवन प्रॉपर्टी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है यानी राइट आर एच एस राइट यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज दूसरे नंबर पर हमने किया था। यानी ये जो इसका बन रहा था ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज साइड इज कांग्रेंट टू यानी राइट एंगल, जो इसके अंदर राइट एंगल्स थे और हमारे पास हाइपोटेन्यूज था और एक साइड हमारे पास। तो ये इस तरह हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। लास्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 का ई पार्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर चलो लिख लेते हैं स्टेटमेंट उसी तरीके से, और यहाँ पर उसका रीज़न आपने देना होगा। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है इन वी डब्ल्यू यू कर लें आप इसको, इन ट्रायंगल वी आप वी डब्ल्यू और u इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्रायंगल, और इसी तरह x ट्रायंगल x u आप कर लें w x u w। तो ये हमारे पास हो जाएगा
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, जो हमारे पास VW साइड है इज़ इक्वल टू UX साइड, ये आपके पास गिवन है। जबकि ये साइड जो है इसके इक्वल है, तो VU इज़ इक्वल टू हमारे पास XW। अगर ये ऐसा हो जाए और ये दरमियान वाला जो है इन दोनों में कॉमन है, इसके साथ भी है इसके साथ भी, यानी UW इज़ इक्वल टू UW, ये भी गिवन था और ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के हमारे पास तीन साइडें इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास कांग्रेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल VWU इज़ कांग्रेंट टू ट्राइंगल XUW के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास साइड एंगल जो ट्रिपल साइड है, हमारे पास तीन साइडें वो आपस में, यानी इसकी अगर किसी ट्राइंगल की इक्वल हो, कांग्रेंट हो, तो उसी के इक्वल हो जाता है। और इसी तरह ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।